आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों का माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। ये क्या है? ये लोअर लिमिट है। ये क्या है? जितना टोटल संख्या आएगा बारंबारता का वो n है। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता, इसको अभी हम लोग जानेंगे। फिर f फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, और ये h वर्ग अंतराल का गैप है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। देखिए 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। यहाँ लिखा है सबसे पहले में मासिक खपत का ऐसे वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85 ऐसे करके यहाँ 205 तक, और उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता इधर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो सबके बीच में बराबर है या नहीं है। यानी 65 से 85 यानी 20, यहाँ भी 20 का अंतर है। फिर ये चेक करिए कि 65 से 85, फिर 85 से यहाँ शुरू है 105, यानी यहाँ 105 से शुरू है। यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है ये हमारा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बारंबारता यहाँ दिया हुआ है। हम लोगों को यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता के लिए CF के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचित धन मतलब जमा करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 हुआ, 4 और 5 को जोड़ करके यहाँ यानी इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है, तो ये हो गया 9। फिर इस 9 को और 13 को जोड़ना है, 9 और 13 को जोड़िए फिर यहाँ लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 22। 22 और 20 को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 42। 42 और 14, 42 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56। इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68। वास्तव में यहाँ दिया हुआ था कि ये टोटल कितने घरों का बिजली का ये किया गया है, 68 घरों का, तो ये ऑलरेडी 68 दिया था। यहाँ पर देखिए अब इसमें हम लोगों को जानना है कि 68 जो है ये टोटल जितना आया इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 68 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। ये हमारा सबसे मेन काम करता है 34, यानी कि इस आंकड़े का 34 जो है वो बीच बीच में आ रहा है। तो हम लोगों को जब बांटा जाता है किसी चीज़ को तो हम लोग आधा लेना पसंद करते हैं, नहीं तो आधा से ज़्यादा मिले तो ठीक है लेकिन कम नहीं लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर इसमें 34 जो है, 34 जो है वो आधा आधा आया। मान लीजिए कि 2 भाई हैं तो दोनों किसी वस्तु को आधा आधा लेने पसंद करेंगे, नहीं तो दोनों चाहेगा कि हमको ज़्यादा मिल जाए कम ना मिले। तो इस तरह से इससे जस्ट बड़ा वाला जो अंक होगा उसको हम लोग को चुनना है। यहाँ देखिए संचयी बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन है, जस्ट इसके बाद वाला ज़्यादा 42, ये है 42 है। तो हम लोग इस जो आपका टेबल आया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा बारंबारता टेबल, ये वाला ना। अब इसमें हम लोग चुनेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए ये जो बारंबारता था इसमें हमारा जो 20 है वो हमारा F हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा F। उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे जो क्लास इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट लेना है, L से दर्शाया हुआ है ये लोअर लिमिट, तो हमारा L हो गया 125। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये N का मान है, ये टोटल N है ना, यहाँ जो N/2 कह रहा था ये टोटल N। उसके बाद CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट इससे पहले लेना है,
क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी 20 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेकर के इससे जस्ट पहले वाले को हम लोग लेते हैं CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता कहते हैं। और H हमारा कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जितना डिफरेंस होगा वो हमारा H होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा n/2, n/2 हमारा कितना है 68/2 यानी कि हमारा हो गया 34। इसका मान निकल गया। यहीं से हमारा प्रश्न को हल करना है, यानी जितना मान आएगा इससे जस्ट बाद वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा संचयी बारंबारता उसको हम लोग इंकित करेंगे। तो यहाँ 42 आया। 42 वाला जो साथ में इसके सामने वाला जो F होगा वो हमारा F हो जाएगा, माने बारंबारता हो जाएगा। तो बारंबारता हमारा F हमारा क्या हो गया 20। और इसी के सीधे में जो हमारा क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, उसमें लोअर लिमिट L का मान कितना हो गया यहाँ 125। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या बच गया CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका मान इससे जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20 जुड़ा हुआ है तो इसको न लेकर के इससे जस्ट ऊपर वाला को लेना है। तो हमारा आ गया 22 इस तरह से। और H क्या हो जाएगा 85 माइनस 65 यानी कि 20 इस तरह से। तो सीधा सीधा इसको 20 लिख देते हैं 20। ये आपका सब मान हो गया। अब हम लोग इसको रख के फटाफट हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए माध्यक बराबर L का मान हमारा आया 125 प्लस n/2 का मान आ गया है हमारा 34 माइनस CF यानी कि इसके जस्ट पहले वाला 22, F 20 और H का मान भी 20। तो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 125 प्लस यहाँ घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 137। इतना आपका हो गया माध्यक। इसमें माध्यक निकालना है, माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग इसमें से अब दोबारा काम करते हैं। माध्य निकालने के लिए हम लोग 3 विधि पढ़े हैं, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि और एज्यूम्ड मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि। तो आप किसी से भी बना सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए CF का ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही से हम लोग का काम हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले यहाँ XI निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे और यहाँ हो जाएगा 75। इसको जोड़ना है और 2 से भाग करना है, आ जाएगा। फिर इसमें 20-20 का गैप है तो 20-20 भी जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ 20 जोड़ेंगे तो 5 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 115। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो सॉरी 15 नहीं 20 जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा 35। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो इसके सामने लिखना है 155। फिर इसमें भी 20 जोड़ना है तो 175। फिर इसमें भी 20 जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 195। और देखिए हम लोग सीधा सीधा UI निकालेंगे, यानी कि XI माइनस A/H, यानी कि हम लोग इसमें गुना करने में टफ होगा इसलिए इस विधि को निकालते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग इसमें बीच वाले को A मानेंगे, इसको हमारा A हो गया 135। इसमें देखिए XI यहाँ घटा के लिख रहे हैं, XI माइनस A करना है, यानी कि 175 75 माइनस 135 करना है। और जितना आएगा उसको, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस H है तो 20 से इसको
भाग भी करना है। तो इनको घटाइए, घटाने के बाद जो है वो 20 से भाग करना है। घटा के देखिए कितना आता है, -60 बटा में 20 आया। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि -3 आएगा। देखिए यहाँ हो गया -60/20 यानी बराबर -3 आ गया। फिर यहाँ पर घट करके आ जाएगा -40/20 यानी कि -2। यहाँ हो जाएगा -20/20 यानी कि -1। यहाँ 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा 20/20 यानी +1 और 40/20 यानी कि 2 और 60/20 यानी कि 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर FI और UI का गुना कर देंगे। यहाँ देखिए F हमारा 4 है, यहाँ -3 है तो -12 हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ -2 है तो -5 दूनी 10 हो गया। यहाँ 13 है, -1 है, -13 हो गया। ये तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए 14 × 1 करेंगे तो 14। यहाँ हो गया 8 × 2 करेंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ 4 तिहाई 12। अब इसमें हम लोगों को करना है सिग्मा FI। सिग्मा FI हम लोग पहले जोड़ चुके हैं, इसको 68 आया है। और यहाँ करना है सिग्मा FI UI का मान। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में, इतना तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी सबको जोड़ करके और घटा लेना है कितना आएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो -23 आ जाएगा और यहाँ जोड़ने से कितना आ रहा है 30। तो इसमें हमारा प्लस में मान आ जाएगा। इनको जोड़ करके लिखेंगे कितना हो जाएगा +7। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर माध्य निकालना है। x बार बराबर लिखना है A प्लस सिग्मा FI × UI बटा में सिग्मा FI × H, क्योंकि H से हमने सबको भाग किया है तो H से गुना करना पड़ेगा। A सब में घटाए हैं इसलिए A को जोड़ना भी पड़ेगा। इस तरह से तो A का मान हमारा है 135 + 7 × H का मान कितना है 20 और F सिग्मा FI का मान आ गया है 68। इस तरह से यहाँ हम लोग करेंगे तो 4 से काट दीजिए, यहाँ 34। अच्छा 2 से काटेंगे तो 34 हो जाएगा। यहाँ 10 और कटेगा 5 बार में और यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34 यानी कि यहाँ आ गया 135 + 35/17। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 35 आया है तो 17 दूनी 34, 2 दशमलव, इसको भाग लगा करके जितना आता है उसको जोड़ना है। यहाँ आ रहा है लगभग 2.05। तो इस तरह से इनको हम लोग कर देंगे, जोड़ देंगे तो 137.05 यानी कि माध्य हमारा आ गया 137.05। अब हम लोगों का बहुलक बाकी है। देखिए माध्यक भी निकल गया, माध्य भी निकल गया। बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए हम लोग क्या सूत्र लिखते हैं, बहुलक बराबर L + F1 - F0 बटा में 2F1 - F0 - F2 इतना × H। इसमें हम लोग को बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार बारंबार आएगा तो उसको हम लोग चुन लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 20 यानी कि हमारा F1 हो गया 20। इससे जस्ट पहले वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2। इसमें जो बारंबारता वर्ग हम लोग जो चुने F1, इसी का हम लोगों का लोअर लिमिट लेना होता है, क्लास इंटरवल इसी का। तो हमारा L का मान हो गया, यहाँ देखिए L बराबर हो गया 125 और F1 का मान हो गया 20, F0 का मान 13 और F2 का मान हो गया 14। यहाँ H का मान ऑलरेडी 20 हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे मान निकल गए, यहाँ रह करके हल कर देना है।
तो एल का मान हमारा है 125 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 13 बटा में 2 गुने 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14, इतना हो गया, इतना इंटू 20 और 125 प्लस यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 20 और बटा में यहाँ हो जाएगा 40 माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और इसको घटा दीजिए 100 यहाँ देखिए 125 प्लस यहाँ गुना कर देंगे 7 दूनी 14 140 बटा में यहाँ घटा देंगे तो 13, इनको भाग लगाएंगे 125 प्लस ये आ जाएगा एक बार में फिर 10.76 लगभग और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 135.76, ये आपका हो गया बहुलक। देखिए माध्यक हमारा 137, माध्य हमारा 137.05, इतना इकाई इकाई हम लोग लिखेंगे जो भी मात्रक होगा, और बहुलक का मान आया 135.76। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तीनों माप जो आया है वो लगभग लगभग बराबर आया है, ये थोड़ा कम है लेकिन लगभग लगभग एक जैसा ही तीनों का मान आया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए दिया हुआ है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, यहाँ माध्यक दे दिया है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 10-10 का अंतराल में लेते हुए 60 तक गया है। अब बारंबारता इस तरह से दिया है 5, x 20, 15, y 5 और टोटल जोड़ दिया हुआ है 60। इसमें हम लोगों का माध्यक दिया हुआ है, x और y का मान निकालना है। देखिए इसमें माध्यक का मान दिया हुआ है 28.5, इसमें केवल माध्यक के बारे में ही हम लोग को हल करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 5, फिर इनको जोड़ेंगे तो x प्लस 25, फिर इनको जोड़ेंगे तो x प्लस जोड़ देंगे इनको 40, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 और जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 और 5 45, इतना आ गया। अब देखिए ये जो टोटल है वो क्या है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस 45 बराबर जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। हम लोग निकाले थे कि ये टोटल जितना जोड़ करके होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला उतना ही आना चाहिए, यानी कि ये जो टोटल मान है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो ये 60 हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, यानी कि x प्लस वाई बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15। इस तरह से ये आपका 1 नंबर समीकरण है। इसको अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ अब हम आधा और आधा से ज़्यादा वाला का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माध्यक दिया हुआ है 28.5 है। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस इसमें आएगा, किस CI में, यानी कि किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो हम लोग वहाँ से चुन लेंगे इसको। यहाँ पर हम लोग को वो काम नहीं करना है। यहाँ दिया है 28.5, यानी कि 28.5 जो है वो किस में आएगा, इसमें आएगा 20 से 30 के बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में, यानी कि हमारा जो एल होगा वो कौन होगा, 20 हो जाएगा। एफ कौन होगा, यहाँ भी लिखा हुआ है 20, तो 20 हो जाएगा। उसके जस्ट पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है तो ये हो जाएगा। इस तरह से इसको जानना है। यहाँ देखिए हमारा, इसलिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास माध्यक दिया है वो 28.5 है, यानी 20 से 30 के बीच में आएगा। तो हमारे पास एल का मान कितना हो गया, एल हमारा हो गया 20, और इधर लिखते हैं
एल बराबर हो गया 20। एच का मान भी लिख लेते हैं, इनको हर के बीच में 10-10 का गैप है, यानी कि एच हमारा 10 हो गया। एफ कितना हो जाएगा, एफ तो हमारा यही होगा जो हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे उसी का ये लेंगे, तो ये हमारा हो गया 20। उसके बाद हमारा जो सी एफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है संचयी बारंबारता, वो इससे जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि इसमें 20 जुड़ा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा x+5। ठीक है, अब हम लोग माध्यक बराबर सूत्र लिखते हैं। माध्यक बराबर L+N/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। इसमें देखिए n/2 छूट गया, n हमारा कितना है, n हमारा कितना है 60 है, तो n/2 यानी कि 60/2, यानी हमारा मान आ जाएगा 30। यहाँ लिख दो 30। तो इस तरह से सारे मान आ गए, अब इसको रख के केवल हल करना है। L का मान 20 प्लस n/2 का मान 30, तो हमारा यहाँ 30 हो गया। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान हमारा x+5। और इनटू में एच का मान भी 10 है, तो हम लोग यहाँ 10 लिख दिए। उसके बाद बटा में एफ का मान कितना है, एफ का मान 20 है, तो ये हमारा हो गया 20। यहाँ 1 0 से 1 0 तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ माध्यक का मान भी दिया है, तो उसको भी यहाँ लिख देंगे। यहाँ हो गया 28.5। यहाँ डायरेक्ट 30 लिखते ऐसे, यहाँ 28.5 हो गया। इनको इधर ले आएंगे तो 28.5 माइनस 20 हो गया, और इनको हल करते हैं बराबर, यहाँ पर प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यहाँ देखिए 30 है, 30 माइनस एक्स और माइनस प्लस -5 बटा में 2 है। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। ये दो इधर, अच्छा अगला स्टेप में लिख दे, नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ सीधा सीधा इसके साथ 2 के साथ गुना, 2 को इसके साथ गुना कर देंगे, नहीं तो अगला स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए इनको यहाँ भेज ही दीजिए, इसको 2 के साथ गुना हो जाएगा, फिर आपका बचेगा इधर 30 माइनस एक्स माइनस 5, और इनको हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17 हो गया। और 30 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, केवल एक्स को इधर लाते हैं, बाकी सबको उधर ही छोड़ देते हैं, तो एक्स हमारा यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया 30 में से 5 गया तो 25, और ये प्लस में है इधर जाने से माइनस में, तो -17, और घटा दीजिए इसका मान कितना हो जाएगा, ये 15 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 8, यानी x का मान आ गया 8। हम लोगों को x और y दोनों का मान निकालना है, ये तो बहुत आसानी से आ गया x का मान 8। और देखिए y का मान निकालने के लिए ये जो समीकरण नंबर 1 है, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 15 दिया हुआ है, यानी कि x का मान आ गया 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी y बराबर 15 माइनस 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y बराबर आ गया 7। इसीलिए आपका x बराबर 8 और y बराबर आ गया 7, ये आपका आंसर। अब देखिए यहाँ जो कह रहा था, हम लोग जो पढ़े कि आधा से ज़्यादा लेंगे लेकिन आधा से कम नहीं चलेगा, तो इसमें x का मान 8 है, यहाँ 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 8 जोड़ेंगे तो, अच्छा 25 और 8 नहीं, यहाँ यहाँ हाँ 25 और 8 जोड़ने से कितना हो जाएगा बताइए,
यहाँ 8 यहाँ रख कर जोड़ दें तो यहाँ हो गया 8 5 13 यानी 33। तो 33 आया। ये 28.5 इसका माध्यक है। तो हम लोग यहाँ 60 था ना, 60 का आधा किए तो 30 आया। तो 30 से जस्ट ज़्यादा वाला जो आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर 8 यदि जोड़ दिए तो हमारा आ गया 33, यानी 30 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ये, इसी को ना हम लोग माने हैं एफ। हालांकि हम लोग यहाँ पर नहीं पता था एक्स का मान कितना है, 8 है या 8 से ज़्यादा है, 8 से कम है, पता नहीं। इसीलिए जो यहाँ दिया हुआ था उसी से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। 28.5 है तो ये वर्ग इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये किस में आएगा। 28.5 है यानी इस रेंज में वो आएगा। तो इसी के सामने वाला हमारा एफ हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना है, आसान है, बना लेना है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम है। दिया हुआ है यहाँ पर ये 20 से कम, इस तरह से दिया है। इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से जब प्रश्न दिया हो रहेगा इतना से कम या इतना से अधिक ऐसे करके, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को बढ़िया वाला क्लास इंटरवल बनाना होता है, यानी कि वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 20 से कम, पहला वाला तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ सी आई लिखिए, क्लास इंटरवल 20 से कम, ये ऐसे ही रह जाएगा, 20 से कम जितना भी हो। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, 25 से कम है, यानी कि 20 से 25 हो गया, तो 25 से कम हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 25 से 30, यानी 30 से कम हो गया। फिर 30 से 35, यानी 35 से कम। फिर उसी तरह से 35 से 40, 40 से कम। यहाँ 45 हो रहा है, तो 40 से 45, यानी कि 45 से कम। फिर 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। इस तरह से फर्स्ट क्लास का आपका पहले क्लास इंटरवल तैयार हो गया। अब क्लास इंटरवल तैयार हो गया, हम लोगों को यहाँ पर देखिए जो ये मान दिया हुआ है ये क्या है, एफ आई नहीं है, ये बढ़ते हुए मान है। देखिए 2 है, 6 है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, यानी कि ये जो मान दिया हुआ है ये सी एफ का मान दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ जो मान होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। यहाँ ये जो मान दिया हुआ है ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हम लोग सी एफ निकालने के लिए क्या कर रहे थे, जो भी मान दिया हुआ था जैसे 2 4 6 ऐसा दिया हुआ था, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे इसके साथ, फिर अगला वाला को जोड़े, फिर अगला वाला जोड़े, ऐसे इस तरह से जोड़ के रहे थे। अभी जोड़ रहे थे तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए जब एफ दिया हुआ था तो सी एफ निकालने के लिए हम लोग जोड़ते थे ना, एफ दिया हुआ रहता था, जब हम लोग को सी एफ निकालना रहता था तो उनको जोड़ते थे। अभी हमारे पास सी एफ दिया हुआ है और हम लोग को एफ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसके जस्ट ऊपर वाला मान में से हम लोगों को नीचे वाला मान में ऊपर वाला को घटा देना है, क्योंकि हम लोग वही करते हैं ना, जोड़ते जाते हैं, ऐसे जोड़ करके लिखते हैं। यानी ये टोटल आपका एन दिया हुआ है, एन का मान आपका 100 है, तो इनको हम लोगों को घटा के पहले लिखना है। तो एफ लिखेंगे, एफ हमारा क्या हो जाएगा 2, तो शुरू वाला तो 2 रह गया। अब इस 6 में से 2 को घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इस 24 में से इसको घटाना है, 4 को घटाना है, या नहीं तो फिर इसको 6 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। फिर इसमें से इसको घटाना है, कितना हो जाएगा 41। फिर
इसमें से इसको घटाना है तो हो जाएगा 33। फिर इसमें से इसको घटाना है तो हमारा हो जाएगा 11 फिर इसमें से इसको घटाना है कितना हो जाएगा 3। फिर इसमें से इसको घटाइए आ जाएगा आपका 6 और यहाँ घटा देंगे तो 2। इस तरह से तो हमारा ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 6 और 2 इस तरह से हमारा FI निकल गया। देख लीजिए सही सही घटा है ना। सॉरी यहाँ पर घटेगा तो यहाँ 45 में से 24 घटेगा तो यहाँ 21 ना होगा, यहाँ गड़बड़ नहीं लिखा गया, ये 21 हो जाएगा, गलती से 4 लिखा गया था तो यहाँ पर हो जाएगा 41। फिर इसमें से घटाए देख एक बार चेक कर लीजिए। तो आप ऐसे भी चेक करते हैं कि इनको इनको जोड़ करके देखिए कि यहाँ आ रहा है कि नहीं। जैसे इनको इनको जोड़े तो 78 आया 8 आ गया। फिर इनको इनको जोड़िए 89। फिर इनको और इनको जोड़िए तो 92। 6 और इनको जोड़ेंगे 98। फिर 2 और इनको जोड़ेंगे तो 100। ऐसे रीचेक भी कर लेना है, यहाँ गलती से लिखा गया था। तो इस तरह से अब देखिए हमारा ये 100 है, हमारे पास निकालना है L का मान हमारा क्या होगा। पहले तो हम लोग को इसका N का मान दिया हुआ है, N लिखिए, N का मान दिया हुआ है 100। इनको आधा करेंगे हो जाएगा हमारा 50 ना, n/2 करने से तो ये 50 है। अब देखिए 50 से जस्ट ज़्यादा जो अंक होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग उसी को लेंगे ना। तो इसमें देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है, ये हमारा 78 आ रहा है। ठीक है, आप इधर में भी लिख सकते हैं और वैसे समझने में यदि यहाँ गड़बड़ होगा तो यहाँ लिख लीजिए जो सूत्र में जैसे अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो CF बराबर हो गया 2 6 और यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो गया 45, यहाँ 78, फिर 89 92 98 और 100। अब इधर यहाँ तक आपका प्रश्न है, यहाँ तक को छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, ये टोटल छोड़ दीजिए इधर से। तो ये हमारा हो गया टोटल सिग्मा FI या N, इसमें सिग्मा नहीं लेते हैं, इसमें N टोटल N यानी 100 हो गया। तो इसमें देखिए ये 50 है, 50 से जस्ट बाद वाला कौन अंक है, ये है 78, यानी कि हम लोग इसको घेरा करेंगे। हमारा F हो गया 33, ये हमारा F हो गया F 33 ना। तो F का मान लिख देंगे 33। यहाँ हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया, L का मान हो गया 35। ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाला ये हमारा हो गया CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 45। ठीक है, उसके बाद H हम लोगों ने क्या कितना गैप दिया है 5 का, तो H का मान हो गया 5। अब हम लोग बहुलक निकालेंगे, बहुलक नहीं माध्यक निकालेंगे। L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। L का मान हमारा कितना आ गया है 35, यहाँ देखिए तो 35 प्लस n का मान n/2 करेंगे तो 50 और माइनस CF का मान यहाँ देखिए कितना है, लिखिए भी है 45 इतना, बटा में F का मान कितना है 33 इतना इंटू 5 और 35 प्लस यहाँ घटा देंगे तो 5 इंटू 5 बटा में 33, यानी कि 35 प्लस 25 बटा में 33। इसको भाग करना है, यहाँ लगभग 35 प्लस इसका मान जो आएगा लगभग 0.75 समथिंग कुछ आएगा, तो 76 हम लोग लिख ले रहे हैं, यानी कि यहाँ आ गया आपका 35.76। इस तरह से हम लोगों का मान आ जाएगा। तो आसान है, केवल थोड़ा सा इसको पहले हम लोगों को सजाना है, कम से रहेगा तो या ज़्यादा से रहेगा तो उसको पहले क्लास इंटरवल, अच्छा वाला क्लास इंटरवल बनाना है।
यानी यहाँ 20 से कम लिखेंगे शुरू में, बाकी में तो घटा घटा के लिखना है। और ये देख लेना है, यदि आपका बढ़ते क्रम में दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपका CF दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो इसको लिख लेना है। और FI, जैसे हम लोग का FI रहता था तो यहाँ जोड़ जोड़ करके लिखते थे, वैसे ही CF दिया हुआ है तो यहाँ घटा घटा करके लिख लेना है। घटा कर लिख लेंगे, जस्ट ऊपर वाला अंक से नीचे वाला अंक में ऊपर वाला अंक को घटा घटा के लिख लेंगे, आपका आ जाएगा। और माध्यक बराबर जो सूत्र है उसमें हम लोग उसका मान को रख देंगे। बहुत आसान है, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आप आराम से जान जाएंगे। तो आपका मान हो गया 35.76। इस तरह से इतना आयु में दिया है, वर्ष में दिया है, आयु पूछ रहा था तो इतना ये